अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके साथ 5th रोज़े की सहरी और इफ़्तार की पूरी रूटीन शेयर करूंगी। तो अभी सहरी का टाइम होने वाला है, उससे कुछ देर पहले जो है वो मैंने खाना बनाया था। तो आज खाने में मैं बना रही हूँ माश की दाल। तो प्याज को जो है वो मैंने थोड़ा ब्राउन कर लिया था। ब्राउन करने के बाद जो है वो उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर और फिर उसके बाद थोड़े स्पाइसेस डाले थे। फिर उसकी अच्छे से भुनाई की थी। जब उसकी अच्छे से बुनाई हो गई थी तो फिर उसके अंदर डाली थी मैंने माश की दाल। माश की दाल को जो है मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था, क्योंकि पहले से भिगो के रख दें तो वो गल जो है वो इजीली जाती है, वरना बहुत टाइम लेती है, इतनी जल्दी गलती नहीं है। फिर उसके बाद जो है मैंने माश की दाल की थोड़ी भुनाई की। भुनाई करने के बाद जो है फिर मैंने इसको थोड़ा सा पानी डाल दिया और पानी डाल के इसको अच्छे से पकाया ताकि दाल जो है वो अच्छे से गल जाए। तो जब पानी अच्छे से ड्राई हो गया था फिर माश की दाल जो है वो भी गल गई थी। तो लास्ट में मैंने उसके अंदर डाला थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी डाली सब्ज़ मिर्चें। इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो बाकी सहरी की तैयारी करते हैं। तो अब मैं जी रोटियां बनाने लगी हूँ। रोटियों के लिए जो है वो मैं पेड़े बना रही हूँ। तो एक पेड़ा जो होता है वो मैं थोड़ा बड़ा रखती हूँ, दूसरा जो होता है वो थोड़ा छोटा रखती हूँ। तो आप इनको बेल लेते हैं अच्छे से। अच्छा, रोटियां आप लोग इस तरह बेल के बनाते हैं या हाथ से बनाते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे से वैसे बिल्कुल भी बनाई नहीं जाती। इससे जो है बेलनी से फिर थोड़ी बहुत जो है वो उल्टी सीधी बना लेती हूँ, उससे बिल्कुल भी नहीं बनती मुझसे। तो फिर साथ ही जो है वो मैं तवे पे रोटी डाल दी थी और साथ ही दूसरी रोटी जो है वो मैं उसको बेलने चली गई थी। मैंने कहा जितनी देर में ये पकती है उतनी देर में वो भी रेडी हो जाएगी, ताकि उसको भी जो है वो इसके ऊपर डाल देंगे। दूसरा मैंने बनाया था पराठा। पराठे पे थोड़ा ऑयल डाला था और फिर ये जी पराठा रेडी हो गया। तो उसी तवे पे मैंने मज़ीद थोड़ा सा ऑयल डाला और मैंने अंडा बनाया। तो अंडा मैंने प्याज वाला बनाया था क्योंकि मेरा दाल खाने का मूड नहीं था। तो फिर मैंने एक प्याज लिया था, उसके अंदर थोड़ी सब्ज़ मिर्च डाली थी, नमक डाला था, थोड़ी सुरख मिर्च डाली थी। उसको अच्छे से मिक्स करके जो है वो फिर मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया था। तो मेरा अंडा डन हो गया। तो फिर मैंने एक बाउल लिया, बाउल के अंदर मैं दही निकाल रही हूँ। तहरी करने के बाद जो है वो दही खाते हैं, कुछ चीनी डाल लेते हैं, जिसने वैसे खाना हो वैसे खा लेते हैं। दही का ये है कि दही खाने से जो है ऐसे लगता है कि कम भूख लगती है और ज़्यादा जो है वो रोज़ा फ़ील नहीं होता। खैर मुझे इतना इसका एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन मैंने यही सुना कि रोज़े में जो है दही खाने से सहरी में कम भूख लगती है और फिर रोज़ा भी ज़्यादा नहीं लगता। तो ये है मेरा सहरी का दस्तरख़्वान। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है जिसने इतना कुछ खाने को दिया और इतनी हिम्मत दी कि हम रोज़े रख सकें। तो सहरी करने के बाद जो है फिर मैंने बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद जो है फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर मैं सो गई। तो फिर मैं 10:30 बजे उठी। उठने के बाद जो है वो मैंने रूम को समेटा, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस चले गए हुए थे। तो उन्होंने जो चीज़ें बिखेरी हुई थी, इधर उधर फेंकी हुई थी, तो वो मैंने सारी समेटी। फिर उसके बाद काम वाली आंटी के आने का टाइम हो गया था। तो आंटी के आने से पहले जो है वो मैंने सारी डस्टिंग वगैरह रूम को समेट लेना होता है। फिर आंटी ने आके सफाई वगैरह करनी होती है सारे घर की। अच्छा, जितनी देर आंटी होती है ना, मुझे आंटी के पीछे पीछे रहना पड़ता है, क्योंकि आंटी जो है वो, अगर मैं उनके पीछे ना रहूँ, उनके साथ ना रहूँ, तो आंटी कुछ जगह की सफाई करती है, कुछ जगह की नहीं करती। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती काम वालियों की ये क्या स्कीम है, कुछ जगह सफाई की कुछ जगह की नहीं की। तो इसलिए मुझे हर वक्त उनके सर पे खड़े होना पड़ता है जितनी देर वो रहें। तो मुझे कभी कभी बहुत इरिटेशन होती है इस बात से कि यार आप खुद से सही से क्यों नहीं कर लेती, मुझे क्यों खड़े होना पड़ता है। अगर मुझे ही करना है, आपके पीछे 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 घूमना है, तो इससे बेहतर है मैं खुद कर लूँ। आंटी सफाई करके चली गई थी। फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, कुछ तस्बीहें पढ़ी। फिर उसके बाद मैं जो है वो इफ़्तार की तैयारी करने लगी थी। इफ़्तारी के लिए मैं पकोड़े बना रही हूँ। अच्छा, आज मेरा मूड किया कि मैं ना आलू को पहले मैं ना दूसरी शेप में काटती थी, आज मेरा दिल किया था कि मैं इसको इस तरह फ्राइज़ के फॉर्म में काटूँ। अभी साथ ही जो है वो मैंने प्याज को भी इसी तरह ही काटा। मैंने कहा इस तरह ट्राई करते हैं। मुझे ना डिफरेंट वैरायटी चेक करने का बहुत शौक़ है, बट मेरे घर वालों को ये शौक़ नहीं है। मेरे घर वाले कहते हैं कि जो एग्जैक्ट सही बना लेती हूँ ना, जस्ट वो बनाया करो। पर मुझे ये लगता है कि नहीं, सब ट्राई करना चाहिए। कुछ अच्छा बन जाता है, कुछ नहीं अच्छा बनता, तो बंदे को थोड़ा आइडिया हो जाता है, पता चल जाता है कि यार क्या चीज़ मैं अच्छी बना लेती हूँ, क्या नहीं अच्छी बनाती। फिर मैंने ये सारा पकौड़ों का मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया था। अभी मुझे फिर लगा कि थोड़ा ना ये पतला है, तो मैंने इसके अंदर मज़ीद ये डाला। तो अब इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ 2 घंटे के लिए। तो कल ना बनी हुई थी हमारे घर में दाल, तो दाल का ना आज किसी का खाने का इतना एग्जैक्ट सही से मूड नहीं था। तो मैंने थोड़ा सा बोनलेस चिकन लिया। बोनलेस चिकन के अंदर थोड़े से स्पाइसेस डाले और फिर उसको जो है वो मैरिनेट करके रख दिया था। मैंने कहा था कि ये जो चिकन होगा ना, इसको मैं दाल के अंदर डाल लूँगी और इससे जो है थोड़ा दाल का टेस्ट अच्छा हो जाएगा, तो सब जो है वो आज दाल खा लेंगे। तो वरना मुझे कुछ नया बनाना पड़ता, तो आज मेरा नया बनाने का मूड नहीं था। तो आज भी मैं बना रही हूँ सैंडविच।
तो सैंडविच के लिए जो है मैंने गोश्त को पहले अच्छे से बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद जो है मैं इसको रेशे रेशे कर रही हूँ। अच्छा, सैंडविच ना मुझे लगता है कि ये लाइट वेट होते हैं इफ्तार में, अब पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैं सोच रही थी कि मैं ना थोड़ा टाइट प्रोग्राम शुरू करूँ अपने लिए, लेकिन ये जो मेरे घर वाले हैं ये फ्राइड चीज़ें खाते हैं, तो फिर ना मैं वैसे ही खाने पीने की शौकीन बच्ची हूँ, तो मेरा वैसे ही दिल करता है, जो बंदा कुछ भी खा रहा हो तो मेरा दिल करता है कि मैं भी वो खाऊँ। मैं तो वीडियोस देख के कह देती हूँ कि यार मुझे ये भूख लगी है, मुझे ये वाला खाना है। अपने हस्बैंड को इतना मैं इस लिहाज से तंग करती हूँ कि जो मैं वीडियोस में देख लेती हूँ मुझे तो वो भी भूख लगने लग जाती है। बट खैर मुझसे सब्र तो होता नहीं, बट मैंने सोचा कि इस रमज़ान जो है वो थोड़ा 4-5 किलो बंदा जो है वो वेट कम कर ले। तो मैंने अब जो है सोचा है, अब देखें इस पे अमल कब करती हूँ ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो वो सोचती मैं बहुत दफ़ा हूँ कि यार वेट कम करना है, वेट कम करना है, बट जो मुझे जानते हैं ना वो उन्हें पता है कि मैं वेट कम नहीं कर पाती, क्योंकि मैं जितना खाती हूँ, मुझे जितना खाने का शौक़ है ना, जितना मुझे खाना पसंद है, मैं वेट कम या डाइटिंग कर ही नहीं सकती। तो अब मैंने जी ये सैंडविच के लिए मिक्सचर रेडी कर लिया। तो इसके अंदर मैंने डाली थी थोड़ी सी मायोनीज़, डाली थी, थोड़ा सा पानी डाला था, नमक डाला था और काली मिर्च डाली थी। इसको फिर अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया। इसमें एक आधा अंडा भी डाला। मिक्स करने के बाद जो है वो फिर मैंने ब्रेड लिया। ब्रेड के जो है वो चारों जो कॉर्नर होते हैं उनको काट लिया अच्छे से। काटने के बाद जो है फिर मैंने इसके ऊपर ये सारी पेस्ट की, जो हम लोगों ने ये सैंडविच का मिक्सचर बनाया हुआ था। मिक्सर बनाने के बाद अच्छे से जो है इसको फिल करेंगे। आप चाहे तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने पानी इसलिए डाला था, थोड़ी मायोनीज़ डालने से नहीं, है थोड़ी थिक थिक हो गई थी। पानी डालने से थोड़ा रनी हो जाए वो सही होती है। थिक जो है वो बहुत ज़्यादा भी जो है वो सही नहीं होती। तो जब इसको सारे को अच्छे से इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे तो फिर इसके बाद एक सेकंड ब्रेड का स्लाइस लेंगे, वो इसके ऊपर रखेंगे। रखने के बाद जो है फिर मैंने इसको सेंटर से कट लगा दिया था। तो कट लगाने के बाद जी हमारे सैंडविच जो है वो रेडी हो गए हैं। तो मैं अब इसको जो है वो कवर करके रख दूँगी। कवर ऐसे करूँगी कि इसके ऊपर गीला कपड़ा जो है वो दे के रखूँगी। इससे जो है सैंडविच देर तक फ्रेश रहते हैं, वरना जो है थोड़े जो है ड्राई होने शुरू हो जाते हैं। अगर इसके ऊपर फ्रेश कपड़ा या गीला कपड़ा ना रखा जाए तो ये थोड़े ड्राई होने शुरू हो जाते हैं और थोड़े हार्ड होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं इसके ऊपर कपड़ा रखूँगी तो ये जो है इफ्तार तक फ्रेश रहेंगे फिर। तो इसी तरह जो है मैं बाकी सबको भी रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो अब बनाते हैं चना चाट। चना चाट के लिए मैंने थोड़े से चने लिए हैं, उसको एक बाउल में डाल लिया है। फिर उसके ऊपर डाला है आलू, प्याज और टमाटर डाला है। फिर उसके बाद स्पाइसेस में डाला है थोड़ा सा नमक और फिर उसके अंदर डाली होंगी चाट मसाला। चाट मसाला और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं थोड़ा कम डालती हूँ क्योंकि मुझे स्पाइसेस ज़्यादा नहीं पसंद। ज़्यादा कुछ चीज़ें जो हैं वो मुझे स्पाइसी पसंद है, कुछ जो है वो स्पाइसी नहीं पसंद, क्योंकि हम लोग अब ना बहुत ज़्यादा फीका खाना शुरू हो गया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के थोड़ा मैदे का प्रॉब्लम है। तो अब हमारा खाना जो है वो नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा फीका होता है। मतलब जो लोग थोड़ा स्पाइसी खाने के आदी है ना, हमारा ये बिल्कुल ना मरीज़ी खाना टाइप होता है। तो जब मेरे अब्बू ज़िंदा थे ना, तो मैं अपने अब्बू के लिए कुछ बनाती थी ना, तो अब्बू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। अब्बू कहते थे तुम बहुत फीका बनाती हो, इतना फीका क्यों बनाती हो, मतलब इसमें थोड़ी नमक डालो, थोड़ी मिर्चें डालो, कुछ मज़ा आए, कोई टेस्ट आए। तो मैं अब्बू को यही कहती थी कि अब्बू हम लोग ऐसा ही खाते हैं। तो वो बहुत इस बात पे होता था उनको कि यार तुम लोग कितना फीका खाना खाते हो। बट खैर अब अब्बू नहीं रहे, तो बस उनकी बातें और यादें ही हैं हमारे साथ। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे और उनके हिसाब में और उन्हें कब्र में आसानियाँ करे, आमीन सुमा आमीन। तो उसके बाद जो है फिर मैं पकोड़े बनाने लग गई थी। तो मैंने ऑयल को थोड़ा गर्म किया, फिर उसके अंदर पकोड़े डाले। पकोड़े जब अच्छे से फ्राई हो गए थे, दोनों साइड से अच्छे से पक गए थे, कुक हो गए थे, तो फिर मैंने जो है वो निकाल लिया। तो आज जो है फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो है वो 2 आलूओं की फ़्राइज़ भी बनाई थी। मैंने कहा कि ना काफ़ी दिन हो गए उन्होंने फ़्राइज़ नहीं खाई, तो फ़्राइज़ भी बना लेती हूँ, उन्हें फ़्राइज़ पसंद है। तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, सिर्फ 2 आलूओं की बनाई थी, क्योंकि ज़्यादा अब से ना मैं थोड़ा सोच रही हूँ, कर रही हूँ कि ना फ्राइड चीज़ें जो है वो थोड़ी कम बनाया करूँ, कम क्वांटिटी में बनाया करूँ। अगर पकोड़े भी बनाए हैं तो वो ज़्यादा नहीं, कम से कम 8-10 हों, ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए। और चिप्स या इस तरह का कोई भी फ्राइड आइटम है ना, तो वो थोड़ा कम क्वांटिटी में हो, ताकि वो ना एक तो जल्दी ख़त्म हो जाए और ज़्यादा खाना ना पड़े। क्योंकि फ्राइड आइटम जो होते हैं वो हमारे लिए इतने फ़ायदेमंद तो होते नहीं है, बट एक ज़ुबान का जो चस्का होता है ना, सिर्फ उसी के लिए हम लोग ना वो यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरी रेडी हो गई थी। तो हस्बे आदत जो है मैंने ये फ्रूट चाट भी बनाई। हमारे घर में डेली फ्रूट चाट बनती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है। उन्होंने
दही दही भल्ले या चना चाट नहीं खानी होती है, उन्होंने सिर्फ फ्रूट चाट खानी होती है, तो फिर उनके लिए रोज़ जो है वो ये बनानी पड़ती है। तो ये है हमारा इफ़्तार का टेबल। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, इतना कुछ उन्होंने खाने को दिया। तो मैंने इफ़्तारी से तकरीबन 10 मिनट पहले सब कुछ रेडी कर लिया था। तो अब दुआ करते हैं, फिर इफ़्तारी करेंगे, उसके बाद जो है वो फिर बर्तन को धोऊँगी और फिर नमाज़ पढ़ूँगी, फिर बाकी के छोटे मोटे काम करूँगी। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा।